हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना क्लास 10th में सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ओके एंड हमने लास्ट में अपना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला भी टॉपिक देखा था जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे हमारे सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही हमारे टॉपिक बचते हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है एज अ बर्थ कंट्रोल एंड सेकेंड टॉपिक इज दैट एज अ फीमेल फीटिसाइड। क्लियर? तो बर्थ कंट्रोल यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। तो देखते हैं इसको। बर्थ कंट्रोल क्या है? बर्थ कंट्रोल इज एनी मैथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। किसी भी मैथड से हाउ टू प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड अ बर्थ कंट्रोल। कैसे हम किसी भी बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं? ओके कौन कौन से मैथड से कर सकते हैं? देयर आर द मेनी डिफरेंट मैथड्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। अब इस बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे अलग अलग मैथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। First method is, there are the lot of methods. So first method is physical method. Physical barrier methods which prevent the birth control या which overcrowded या over अब बोल सकते हो as a growth of the birth control, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है। Next second point is a chemical barrier. केमिकल बैरियर हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज सर्जिकल बैरियर एंड सर्जिकल बर्थ कंट्रोल। सर्जिकल बाय बैरियर के थ्रू हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा फिजिकल मेथड है ना, इसमें फिजिकल मेथड्स में हम डिफरेंट टाइप्स के हम मोड यूजेस करते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर पाते हैं। अब उसको देखिए। अच्छा फर्स्ट तो इसमें आपको समझ में आता होगा कि फिजिकल है, दैट मीन्स वी कैन यूज अ फिजिकल पार्ट। दे कैन यूज अ फिजिकल पार्ट या आप बोल सकते हैं फिजिकल सब्सटेंसेस बोल लीजिए, फिजिकल सब्सटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। ओके एंड केमिकल मीन्स इज अ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, ठीक है, विच इज अ मेडअप ऑफ सम केमिकल्स दैट इज कॉल्ड अ केमिकल बैरियर्स एज लाइक अ मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स होती हैं आपकी मेडिसिन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल बैरियर। सर्जिकल मीन्स इज अ सर्जरी, जो सर्जरी की जाती है, ठीक है। अब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ही की जाएगी सर्जरी, तो वो हमारा सर्जिकल बैरियर में आएगा। देखिए फर्स्ट दिस इज द मेल कॉन्डोम। ये जो आपका फिजिकल बैरियर है बेटा, इसमें आपका आता है मेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डम बोल सकते हैं आप। एंड सेकेंड पॉइंट आप बोलेंगे यहाँ पे इसमें फीमेल कॉन्डम। अब ये जो कॉन्डम वर्ड है ना, कॉन्डम इज अ, ये वर्ड कहाँ से आया? एक वर्ड आया है हमारे एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नेम था कॉन्डम। उन्होंने ही इसको डिस्कवर्ड किया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे। क्या हुआ था, जब बहुत सारे सोल्जर्स में आपस में लड़ाई हो रही थी, तब उनकी एज अ ब्लीडिंग रिलीज आउट हो रही थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो देख रहे थे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि हम उसको कंट्रोल कैसे करें, उनकी ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करें, तो उन्होंने क्या किया, उस पर एक रैपिंग कर दी। उनके जो वाउंड था, उनका जो आप बोल सकते हो जो ब्लीडिंग जहाँ पे कॉज हो रही थी उस पोर्शंस पे कवर्ड कर दिया, रैपिंग कर दी। दैट मीन्स उन्होंने वहां से उसको ये एनालाइज किया कि हम किसी भी जो लिक्विड फॉर्म में जो भी कोई पार्ट ऐसा मतलब आप बोल सकते हो कि सीक्रेट आउट हो रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेम एज उन्होंने जब सोचा कि हम बर्थ अपनी जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, ह्यूमन जो हमारी ह्यूमन बीइंग में जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको हम इस मेथड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द मेल कॉन्डम। ये मेल कॉन्डम है। इट इज अ टाइप ऑफ, आप बोल सकते हैं इट इज अ, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड है एज अ फीमेल कॉन्डम, ठीक है। ये फीमेल कॉन्डम है। इट इज अ मेडअप ऑफ अ प्लास्टिक, रबर शीट से मेडअप होता है मेल कॉन्डम। इट इज मेडअप ऑफ प्लास्टिक शीट, और आप रबर शीट भी बोल सकते हैं, रबर शीट। इट इज अवेलेबल, बहुत ही मतलब इट इज आप बोल सकते हैं आप, ये मतलब मोस्ट कॉमनली अवेलेबल हो जाती है ना मार्केट में, ठीक है। एंड इट इज अ डाईयूरेबल्स, इसको हम डाईयूरेबल्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये नॉर्मल से आपका एक लेटेक्स एक शीट होती है, प्लास्टिक शीट जो मैंने आपको बोला वो लेटेक्स शीट है आपकी, ठीक है, उससे मेडअप होती है, उससे बनी हुई होती है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म inside the vaginal portion. Male condom is wear into the penis which prevent of sperm inside the vaginal portion. Vaginal portion में जो भी sperm की एंट्री होती है उसको ये वियर करने से, सपोज आपका ये आपको शो हो रहा है, तो ये पेनिस वाले रीजन में वियर कर लिया जाता है। वियर करने के बाद जो जितना भी सारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वार्टस और इंटरकॉर्स
तो यहाँ पे सारा ही क्या हो जाता है, स्पर्म का इजेकुलेशन, मतलब आप बोल सकते हो स्टोरेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेम आपका पार्ट्स में फीमेल का है, ये आपका ये फीमेल वाला हो गया, ठीक है, ये फीमेल कॉन्डम हो गया। फीमेल कॉन्डम में क्या होगा, इट वियर इनसाइड द वेजाइनल, ये वेजाइनल पोर्शन में आप देख रहे हो, देखो ये रहा, इट वियर इनसाइड द वेजाइनल, ये वेजाइनल रीजन में वियर किया जाता है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। सेम एज ये क्या करता है, वेजाइनल पोर्शंस में एंट्री ऑफ स्पर्म को रोक लेता है। कैसे, जैसे ड्यूरिंग द या फिर आप बोल सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरकॉर्स, when the physical mating of the male and the female, then it prevent the sperm, ठीक है, reaching the inside of ovary और inside the fallopian tube, oviduct, वहां तक उसको स्टॉप कर लेता है। क्लियर, दिस इज द फीमेल कॉन्डम। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आपका फिजिकल मेथड में ही आता है, फिजिकल बैरियर में आता है एज अ डायफ्राम, DIAPHRAGM, diaphragm and cervical cap. Cervical cap. This is the cap-like structure which wear the inside the cervix. cervix में wear की जाती है और ये भी क्या करती है, entry of sperm को prevent करती है। That means अभी आपने यहाँ पे physical में क्या क्या पढ़ा, physical में आपने पढ़ा मेल कॉन्डम पढ़ा, फीमेल कॉन्डम पढ़ा, एंड डायफ्राम पढ़ा, एंड सर्विकल कैप पढ़ा। क्लियर, ये आपका सर्विकल कैप हो गया, देखो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये सर्विक्स वाले पोर्शन में वियर की जाती है। सर्विकल कैप विच कवर द सर्विक्स, जो सर्विक्स को कवर कर देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स में आता है आपका ये आता है बेटा आपका IUD के अंदर, IUD, या फिर आप इसको IUCD भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, IUCD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUCD, मे भी आपसे हो सकता है फुल फॉर्म IUCD की पूछ लेता है, तो आप क्या बताएंगे उसमें, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्लियर है। अभी हमने जो फिजिकल पढ़ा सेम एज, थोड़ा सा ये भी फिजिकल के जैसा ही है, बट थोड़ा सा क्या चेंजेस है उसमें, आपका वो मेल कॉन्डम एज अ पेनिस में वियर की जा रही थी, फीमेल कॉन्डम एज अ वेजाइनल में की जा रही थी, एंड डायफ्राम एंड द सर्विक्स वियर की जा रही थी एज अ किसमें, आप बोल सकते हैं एज अ सर्विक्स वाले पोर्शन पे। बट इंट्रा यूट्राइन का मीनिंग हो गया यूट्रस। अब देखो आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो भी डायग्राम है आपको क्लियर है, ठीक है। अब दिस पोर्शन इज नोन एज अ यूट्रस। अब हमने यूट्रस पढ़ा था, यूट्रस इज अ कैसा होता है, इन्वर्टेड पीयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, याद है ना, पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे बेटा ये क्या है, कॉपर टी, दिस इज द कॉपर टी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये CU और प्लस T है, कॉपर टी है, ठीक है। विच, इसमें जो अब ये क्या करता है, विच प्रिवेंट द या विच सप्रेस द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म, कॉपर टी में जो इसमें जो कॉपर्स आयन होते हैं वो क्या करते हैं, विच प्रिवेंट एंड आप इसमें यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सप्रेस द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म, मीनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आप बोलिए इंटरकॉर्स, मीनिंग इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म, जब इजैकुलेशन होता है स्पर्म का इनसाइड द फीमेल ट्रैक एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, देन दिस कॉपर टी आयन, ये जो आपका कॉपर टी आयन है, व्हेन एंड इफ एनी फीमेल्स हैव इंसर्ट टू द IUD एज अ कॉपर टी, ठीक है, देन दीज कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है, उसको मूव करने नहीं देती। सपोज अभी हमें पता है कि स्पर्म कैसा होता है, ऐसा मोटाइल नेचर का होता है, लेकिन जो एग होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल नेचर का होता है। तो जैसे सपोज अगर यहाँ पे इसमें एज अ एम्पुलरी रीजन में अगर ओवम प्रेजेंट है और यहाँ पे इसके थ्रू जैसे अगर सपोज एंट्री हो गई ड्यूरिंग द इजैकुलेशन के टाइम ऑफ द स्पर्म, जब रिलीज हो रहा है उस टाइम या इंटरकॉर्टस के टाइम, तो यहाँ पे जब एंट्री हो जाती है तो ये यहाँ तक तो इसमें पहुँच जाता है। अब यहाँ पे ये जो कॉपर टी आयन है ये जो लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये उसको रोक देगा, किसको, उसकी मोटिलिटी को, उसको मूव करने नहीं देगा, स्पर्म को मूव करने नहीं देगा। तो ये आपका आता है IUCD के अंदर। आपसे बहुत सारे मैथड पूछ सकता है, कौन कौन से मैथड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैथड इसमें आता है, इसमें आपका वेसेक्टोमी क्या है, इसमें आपका ये जो वेसेक्टोमी आता है ये इसमें आता है आपका सर्जिकल मेथड। अभी एक हमारा केमिकल मेथड भी, अभी हम उसको वो भी देखेंगे। ये है हमारा एक सर्जिकल मेथड
सर्जिकल मेथड में आपका क्या होता है, बाय सर्जरी की जाती है। सर्जरी की क्या की जाती है, देखो ये आता है इन मेल। वेसेक्टोमी जो होती है बेटा आपकी इन मेल में होती है, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है। अब ये वेसेक्टोमी क्या है, अब आप बोलोगे अभी हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंस एंड वास इफरेंस, ठीक है। देन वास डिफरेंस कट, आप देख रहे हो ये कट किया गया, एंड दिस इज द टाइड अप, ये टाइड कर दिया गया। फर्स्ट स्टेप पे कट किया गया, देन सेकंड पे टाइड अप कर दिया गया। वास डिफरेंस कट एंड टाइड अप द वास डिफरेंस विच फ्लो ऑफ द या विच ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑफ द वास डिफरेंस। आपने पढ़ा था ना कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो आपने टेस्टिस पढ़ा था मेल में, और फीमेल में क्या पढ़ा था, ओवरी। बट आपने सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था विच कैरी द मेल गैमेट, जो कि मेल गैमेट को कैरी कर रहा था, ठीक है। अब बेटा जब ये यहाँ पे इस पैसेज को ही कटिंग कर दी गई है तो क्या इसका ट्रांसलोकेशन हो पाएगा, इस पोर्शन से नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ पे स्पर्म बन गए, ठीक है। यहाँ पे सपोज अगर स्पर्म बन गए तो क्या वो यहाँ से यहाँ यहीं पे तो आके रुक जाएंगे, आगे तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पोर्शन कट है, वो टाइड अप है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वेसेक्टोमी। अब क्या बोलेंगे, कट द वास डिफरेंस एंड द टाइड अप विच ट्रांसपोर्टेशन या विच प्रिवेंट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजेकुलेशन। मतलब जब इजेकुलेशन ही नहीं होगा उस टाइम पे तो एंट्री ऑफ द स्पर्म ही नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो अपने आप नेचुरल सी बात है, क्या हो जाएगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका इन मेल का केस। सेकंड पॉइंट आता है इसका फीमेल का केस में। फीमेल के केस में आता है आपका ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में की जाती है। अब उसमें क्या, उसमें तो आपका वास डिफरेंस कट गया विच एक्ट एज अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड यहाँ पे क्या एक्ट करती है, एज अ फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे क्या करेगी, एज अ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक्ट एज अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच कैरी द, क्या कैरी करेगी, एज अ ओवम को कैरी करती है ना, ओवम को कैरी करती है। एंड साथ साथ यहाँ से अगर ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स स्पर्म रीच inside from the uterus inside the fallopian tube, from the uterus की साइड से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाता है, ऐसा fallopian tube में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे तो बेटा वो आप देख रहे हो ये कटिंग हो रही है, जब ये कटिंग हो रही है तो ये आगे जा ही नहीं पाएगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो दिस इज मैथड इज नोन एज अ सर्जिकल मैथड। इन मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। क्लियर। इसमें एक आता है, यहाँ पे आता है आपका केमिकल मैथड, ठीक है। केमिकल मैथड में क्या आता है, देखो केमिकल, अभी आप जो बैरियर पढ़ रहे थे, केमिकल बैरियर्स में आपका, इसमें आपकी आती है पिल्स, ठीक है। क्या आती है इसमें आपकी पिल्स, जिसमें आपकी जो पिल्स इट इज अ टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ ओरल टाइप, ओरल वी कैन इंजेक्ट बाय द ओरल और द माउथ, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज अ वेजाइनल, ओरल पिल्स एंड सेकेंड वन इज वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स जो होती है वो ओरल माउथ के थ्रू ली जाती है, इनटेक की जाती है। वेजाइनल पिल्स इनटेक बाय द वेजाइनल पोर्शंस, ठीक है। बट ये जो इनटेक किया जाता है, बट ये किस पे किया जाता है, जब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर दे, ठीक है। जब डॉक्टर ही इसको सजेस्ट कर दे कि हाँ ये पिल्स लेनी चाहिए तभी लेते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको कंटिन्यू वे में नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि अगर उसमें सब, ये पहले आपको पता है केमिकल्स पढ़ रहे हैं आप, ये जितना भी सारा केमिकल्स होता है अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस केमिकल्स में आपका क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है विच क्या करता है, विच ब्रेकडाउन ऑफ द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं जो सेकेंडरी oocyte है उसको प्रॉपर्ली फॉर्म होने वहाँ पे नहीं देता। जैसे या सपोज अगर स्पर्म की और एग की मीटिंग भी हो जाती है, एज आप बोल सकते हो उसमें ज़ायगोट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, देन वी कैन ऑल्सो यूज अ पिल्स। हम पिल्स का तब भी यूज कर सकते हैं, बट वो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स होती है। अब इसमें कुछ अगर एग्जाम्पल देखते हैं अपने पिल्स के, तो कुछ इसमें एग्जाम्पल, एक होता है आपका मालाडी, ये एग्जाम्पल है आपके माला डी, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। और एक है बेटा आपका यहाँ पे सहेली, माला डी एंड सहेली, ये नॉर्मल पिल्स हैं, ठीक है। वी कैन टेक टू कंट्रोल द, वी कैन टेक बाय द विद द हेल्प ऑफ द ओरल वे एंड द वेजाइनल वे, एंड वी कैन इजीली कंट्रोल द बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को हम बहुत इजीली से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। तो अभी हमने अपने 3 मैथड देख लिए, फिजिकल देखा, सर्जिकल देखा, एंड थर्ड वन इज हमने अपना केमिकल बैरियर मेथड देखा।
ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है, ये भी आपके एक एनसीईआरटी में गिवन है। फीमेल फिटिसाइड इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ द फीटस एंड अंडरगोइंग अबॉर्शन इफ इट इज अ गर्ल। सबसे पहले बाय द अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको डिटेक्ट कर लेना कि जो बेबी है, जो फीटस है, वो गर्ल है या बॉय है, ठीक है। अब जो बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर लोग होते हैं, अनअवेयर पर्सन होते हैं, उनमें प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं हमारे लड़के ही लड़कियाँ ना, है ना। तो वो क्या कराते हैं, वो फीमेल फिटिसाइड करा देते हैं, ऑल दो इट इज़ अ इलीगल। बट नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया है, इसको जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तब उसमें आप बोलते हैं वहाँ पे कि अब उसको बताते नहीं है कि भाई हाँ, वो सिर्फ ये बता देता है कि जो भी आपका फीटस है या जो भी आपका बेबी है वो नॉर्मल है। अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो बता देंगे, डिफेक्टिव इन द सेंस अगर उसमें किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स मे बी उसका अगर हाथ में प्रॉब्लम हुई, पैर में प्रॉब्लम हुई, कहीं पे जैसी भी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ उतनी बात बता देते हैं, ठीक है। बट किसी भी सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते ड्यूरिंग द डिटेक्शंस ऑफ द अल्ट्रासाउंड कि बेबी जो है वो बॉय है और गर्ल है। ऑल दो इट इज़ अ इलीगल, many people continue to practice it. Female feticide is the procedure of abortions to terminate the female fetus. सारी कहानी वही आती है कि फीमेल फिटस को टर्मिनेट कर देना, उसकी एंडिंग कर देना, और ऐसे वही लोग कराते हैं जिनमें थोड़ी सी आप बोल सकते हैं लैक ऑफ एजुकेशन होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, जो इक्वलिटी नहीं समझते, है ना। मेल एंड फीमेल में, बॉय एंड गर्ल में इक्वलिटी नहीं समझते, वही लोग ऐसे कराते हैं। From the womb of the mother before taking the birth, after the sex recognition tests like the ultrasound scan. अल्ट्रासाउंड में स्कैनिंग की जाती है, उसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेक्स को कि वो मेल है या फीमेल है। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगा दिया है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उसमें क्या कर दिया, बैन लगा दिया है। अब यहाँ पे अब ये चीज़ नहीं बताई जाती, बैन, ओके। ऐसा फीमेल फिटिसाइड्स आपको बताना है, ये चीज़ फिटिसाइड में नहीं, उसकी हत्या कर देना, ठीक है, ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशंस करते ही। बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही कैसे इक्वलिटी शो करते हैं। ये पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स के थ्रू आप समझ रहे हो एज अ फीमेल फिटिसाइड है, ठीक है। तो किस तरीके से हम उसको फीमेल फिटिसाइड्स को उसकी एंडिंग करा देते हैं, उसको ख़त्म करा देते हैं, उसको पैदा होने से ही पहले ही मार देते हैं, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं होता, सारे इक्वल होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमने 2 टॉपिक अपने फिनिश कर लिए। एज अ बर्थ कंट्रोल फिनिश किया, मैंने आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं करवाया, जितना आपका एनसीईआरटी में गिवन है वही, क्योंकि 3 मेथड्स से तो हमने 3 मेथड्स ही पढ़े हैं। एक छोटा सा आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है फीमेल फिटिसाइड को, उसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम जो अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे वो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर है, बट उसमें सिर्फ हमें क्या करना है, ओनली हेरिडिटी वाला, ओके। जो भी हमारा एवोल्यूशन वाला चैप्टर है वो डिडक्ट पार्ट है, उसको हम कवर अभी नहीं करेंगे। तो अभी सिर्फ हम अपना मैंडल्स के लॉज, जितना भी हमारा उसका इंट्रो है, लॉज हैं, उसमें क्रॉसेज हैं, उसको हम कवर करेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।